गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऑन इक्वालिटी। ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन या इस चैप्टर में क्या क्या आप पढ़ेंगे वो इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूँगी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी। जो टर्म है व्हाट इज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि आप अपने घर पे रहते हो, घर पे आपके भाई बहन होते हैं, लेकिन आपकी मम्मी कभी शॉप पे जाती है, आप मम्मी को बोलते हो मम्मी मेरे लिए कुछ ले आना, तब मम्मी क्या होती है चिप्स का पैकेट या फिर बिस्किट का पैकेट ले आती हैं। तो आपके भाई होगा या फिर बहन होगा उसके लिए भी ले आती हैं। तो क्यों ले आती हैं? ताकि दोनों को आपको बराबर बराबर देते हैं, इसलिए ले आते हैं ताकि यहाँ पर वो इक्वलिटी बताते हैं। अगर इक्वल देंगे दोनों को चीज़ें तो लड़ाई नहीं होगी, नहीं तो एक को चिप्स दिया और एक को कुछ नहीं दिया तो आप लोग खुद ही लड़ने लग जाओगे। तो ऐसे ही हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मैं आज आपको एक स्टोरी बताऊँगी जो कि कांता की स्टोरी है। आपके बुक में ऐसा एक डायग्राम बना होगा, यहाँ पर तो मैं ड्राइंग नहीं बना पाई, लेकिन आपके बुक में एक ऐसा डायग्राम बना होगा जिसमें ये लाइन से लोग खड़े हैं। ये लोग खड़े किस लिए हैं? राशन के लिए नहीं खड़े हैं, ये लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इलेक्शन था, वोटिंग चल रहा है यहाँ पर, तो ये वोट देने की लाइन पे खड़े हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले लाइन पे एक टीचर खड़ा है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक ट्रेडर खड़ा है और ये स्टूडेंट्स हैं। मतलब देख रहे हो आप, सब कोई लाइन में खड़ा है यहाँ पे, टीचर से लेकर स्टूडेंट तक। और यहाँ पे दो डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर वो होता है जो घर में खाना बनाता है, जैसे मेड हो गया, इसको हम कहते हैं जो घर वगैरह के काम करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वर्कर। दो मेड खड़ी हैं यहाँ पे और उसके पीछे एक बिजनेसमैन खड़ा है। आपकी नोटबुक, आपकी बुक जो है सिविक्स का, उसमें ऐसे ही डायग्राम्स वगैरह बने हुए हैं। तो एक स्टोरी स्टार्ट करती हूँ मैं, स्टोरी ऑफ कांता की। तो कांता जो होती है वो डोमेस्टिक वर्कर होती है, मतलब मेड होती है, वो भी किसी और के घर पे जाकर खाना बनाती है। तो कांता इस लाइन में खड़ी होती है, ये कांता है, आपके बुक में नाम भी लिखा हुआ है, मेंशन है नाम। तो ये कांता है अपनी एक और फ्रेंड के साथ, वो भी डोमेस्टिक वर्कर है, उसके साथ खड़ी है और वो बहुत खुश होती है कि देखो आज तो मैं जिस लाइन में मैं खड़ी हूँ उस लाइन में मैं जिसके यहाँ काम करती हूँ वो भी मेरे पीछे खड़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज तो सब बराबर बराबर हम खड़े हैं, ये नहीं कि जो अमीर है वो आगे खड़ा है, जो गरीब है वो पीछे खड़ा है। आप लोग देखते हो कि आजकल इतने सारे न्यूज़ आते हैं, हमने देखा है कि हम कभी भी पुलिस केस वगैरह होता है तो हम सोचते हैं कि न्यूज़ देखते हैं कि जो अमीर होता है वो पैसा देकर निकल लेता है, लेकिन जो गरीब होता है वो फंस जाता है। तो इस चीज़ में भी इक्वालिटी के देखा जाता है कि वहाँ पर इक्वालिटी नहीं होती। तो स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे एक कांता है जो वोटिंग लाइन के लिए खड़ी हैं, वोट देने के लिए खड़ी हैं। तो ये जब इसका टर्न आता है कांता का, तो उसके जो दूसरी जो मेरी मतलब उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको बोलती है जाओ वोट दे के आओ। तो कांता बोलती है कि मैं उसी को वोट दूंगी जो मेरे बस्ती है जहाँ पर वो रहती है, जिस स्लम एरिया में रहती है वहाँ पर वाटर पाइपलाइन लगाएगा, तो मैं उसी को वोट दूंगी। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हम किसे चुनते हैं वोट के लिए। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, तो हम उसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो हमारे लिए काम करे। जो लोग हैं वो सोचते हैं, जैसे हमारी तरह जो लोग वोट इसे ही देते हैं जो हमें लगी उसकी थिंकिंग कि हाँ ये हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा करता है, तब हम उसे वोट देते हैं। तो सेम यहाँ पर कांता यही बोल रही है कि मैं इस पार्टी को या फिर इस ग्रुप को मैं वोट दूंगी जिन्होंने मेरे को बोला है कि वाटर पाइपलाइन वो लगाएंगे। वोट देने के बाद कांता अपने घर चली जाती है। घर चली जाती है तब वो देखती है कि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब होती है। बेटी की तबीयत ख़राब होती है तो उसे फील होता है कि हो सकता है कि मैं इस रीज़न में रहती हूँ, मतलब मैं इस स्लम एरिया में, गंदगी वाले एरिया में मैं रहती हूँ, शायद इसलिए मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होती होगी। तो वो सोचती है कि मैं जहाँ पर काम करने जाती हूँ वहाँ पे तो मेरी जो मैडम हैं उनके घर पे तो उनके बच्चे तो बीमार नहीं होते, मेरे ही क्यों हो जाते हैं, वो ये सोचती है। उसके बाद ये सोचने के बाद वो काम पे चली जाती है और काम करती रहती है। तो उसकी जो मैडम होती है वो उसको बोलती है कि कांता सही से साफ़ करो, कोने कोने में साफ़ करो, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे गंदगी है। तो वो बोलती है कि मैडम मुझे क्या आप पहले ही मेरे को सैलरी दे देंगे एडवांस में, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। तो उसकी जो
मैडम होती है वो बोलती है कि ठीक है इस बार दे दूँगी लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं दूँगी। तो बोलती है ठीक है। तो वो वापस वो पैसे लेके वो अपने घर चली जाती है अपनी बेटी की इलाज करवाने के लिए, उसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है तो बहुत लंबी सी लाइन लगी रहती है हॉस्पिटल में। तब वो सोचती है कि मेरे जो मैडम हैं उनके अगर बच्चे बीमार हो गए तो उन्हें इतनी लंबी सी लाइन में तो खड़ा होना नहीं पड़ेगा, और ना ही वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएंगे, वो तो सीधा प्राइवेट में जाएंगे और इससे भी अच्छी फैसिलिटी होगी। तो वो यहाँ पे ये देखती है कि तब वो बहुत ही सैड हो जाती है ये चीज़ सुनकर कि सुबह तो मैं जब वोट देने गई थी तब तो वहाँ पर हम एकदम इक्वालिटी थे, सब इक्वल थे, वहाँ पर सबका वोटिंग चल रहा था, कोई ऊपर नीचे तब हम देख नहीं रहे थे। लेकिन जब हेल्थ की बात की मैंने या फिर तबीयत ख़राब की, तब हमारे यहाँ पे अनइक्वालिटी हमें देखने मिली। वो बहुत ही सैड हो जाती है इसी तरह सोच के। तो क्लास ये थी आपकी स्टोरी, और इसमें यही देखने मिला कि हमें जब हम वोटिंग, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि एक डायमेंशन पे हम इक्वालिटी को देखें। इक्वालिटी हर जगह होनी चाहिए। जैसे कांता ने फेस किया कि वोटिंग लाइन में वो जब खड़ी थी तब तो इक्वालिटी थी, लेकिन वही हेल्थ की प्रॉब्लम आई तो बेटी को इतने लंबे लाइन में खड़ा करना पड़ा डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और वही उसके अगर मैडम वगैरह की अगर बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो वो कहाँ जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होती है। तो यही थी आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। कल हम वापस क्लास आगे से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।